परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल अंश को बंदगी साहेब बंदगी। तो आज आपके गांव में परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। कहते हैं बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी ज्यादा बड़े भाग होते हैं उन लोगों के जो इसको समझ पाते हैं। क्योंकि सुनते तो बहुत हैं लेकिन समझ नहीं पाते। जैसे एक क्लास में 60 बच्चे होते हैं, टीचर पढ़ाता है, बच्चे सब सुन रहे हैं, लेकिन जो समझ सकते हैं पास वही होते हैं, बाकी सब फेल। टीचर एक ही है, पढ़ाने का तरीका एक ही है, लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते, वो फेल हो जाते हैं। इसी प्रकार कबीर साहब का जो ज्ञान है वो सबके लिए समान है। ऐसा नहीं है कि कोई कबीरपंथी कुछ लेके बैठा है वो भी पार हो जाएगा, कोई कबीरपंथी किसी और को सत्य बता रहा है वो भी पार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कबीर साहब का ज्ञान एक ही है, सर्व समाज के लिए, सर्व धर्म के लिए, सबके लिए, पूरे मानव जाति के लिए एक ही ज्ञान है। और उस ज्ञान का नाम क्या है? उसका नाम है आत्म ज्ञान। कबीर साहब कहते हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। कबीर साहब यहाँ पे ना तो कोई मंत्र देने आए थे कि तुम मंत्र जपो, ना ही कोई मूर्ति पूजा करवाने आए थे कि तुम मेरी मूर्तियां बना के पूजा करो, बल्कि वो तो मंत्रों का खंडन करते थे, वो मूर्तियों का खंडन करते थे। जो लोग मूर्ति पूजते थे भले किसी की पूज रहे हो, कबीर साहब साफ कहते थे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। कि अगर पत्थर पूजने से हरि मिल जाए तो सबको मिल जाता, लेकिन किसी को नहीं मिल रहा है। सारी उम्र पत्थर पूज के गवा देते हैं। यही कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि भाई आधी दुनिया पत्थर पूजने में लग गई, आधी नाम जाप में लग गई। अब नाम क्या जप रहे हैं? जो गुरु नाम पकड़ा देता है उसको ले लेते हैं, ये भी नहीं सोचते कि गुरुजी ने दिया क्या है। कबीर पंथ का ये हाल बता रहा हूं मैं। कोई ओम का नाम देता है कबीर पंथ में, जबकि कबीर साहब से बड़ा खंडन किसी ने भी नहीं किया ओम का। कोई सोहंग नाम दे देता है, जपते रहो सोहंग सोहंग, कबीर साहब ने सोहंग का भी खंडन किया। कोई सत कबीर, सतनाम, सत सुकृत, क्या क्या नाम पकड़ा देते हैं, अजर नाम, अमर नाम। ये सब अक्षर जितने भी हैं ये 52 अक्षरों के अंतर्गत हैं। जितने भी नाम है इस दुनिया में सब 52 अक्षरों में आ रहे हैं। 52 अक्षर का मतलब क्या है? ये का खा गा चा छा जा पा फा बा, इन अक्षरों से पैदा होने वाले, इन अक्षरों से बनने वाले सारे नाम, ये सब 52 अक्षरी नाम है। और कबीर साहब ने इन नामों का खंडन किया है कि अगर तुम भगवान को पाना चाहते हो, परमात्मा को पाना चाहते हो, तो नाम जपने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जितने भी गुरु बैठे हैं संसार में वो सब नाम जपवा रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूं विश्वास में। विश्वास करो कि परमात्मा तुम्हारे बिल्कुल पास है। और गुरु ये भेद बताने आता है कि परमात्मा पास में है तो कहां है। नाम जाप देने नहीं आता गुरु कि तुम्हें कोई नाम दे दिया और तुम जप रहे हो और तुम पार हो जाओगे। अगली लाइन क्या बोलते हैं? नाम है जप में, नाम है तप में। ना तो कोई नाम जप के परमात्मा मिलेगा और ना ही किसी को शरीर को तपा के परमात्मा मिलेगा। क्योंकि जाप करने वाले को जपी बोलते हैं और तपस्या करने वाले को तपी बोलते हैं। ये जपी तपी सन्यासी ये परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। कबीर साहब ने इनका खंडन किया। नाम है जप में, नाम है तप में, नाम है व्रत उपवास में। अब कई कबीरपंथी व्रत भी करवाते हैं, किसका? पूर्णमासी का। अब पूर्णमासी का मतलब क्या होता है कि पूरा चंद्रमा, कि पूरा चंद्रमा दिखेगा तो हम पूर्णमासी का व्रत करेंगे। कोई कबीरपंथी खड़ा होके ये बता दे मुझे
कि आधा चंद्रमा कब आता है? रोज चंद्रमा आता है, पूरा ही आता है। लेकिन तुम केवल प्रकाश को देख के कहते हो आज चांद आधा है, आज चांद पूरा। भाई वो पूरा ही है, वो पूरा ही आता है। सूरज की रोशनी थोड़ी ज्यादा पड़ गई पूरे पे तो तुम कहते हो आज पूर्णमासी हो गई, और थोड़ी कम पड़ गई तो कह देते हो आज ईद का चांद है। तुम चांद की पूजा कहाँ कर रहे हो? तुम तो रोशनी को चांद मान के बैठे हो। आज आधा चांद आया, आज पूरा चांद आया। अरे भाई वो रोशनी है, चांद तो पूरा ही आता है रोज। लेकिन नहीं समझ में आ रहा किसी को। इसी पाखंडवाद से कबीर साहब ने हमें निकाला, बार बार समझाया, लेकिन हमारे समझ में नहीं आया। लेकिन साहिब कहते हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब बच्चा बच्चा जागेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा बच्चा पढ़ा लिखा होगा। पढ़ा लिखा का मतलब ये नहीं कि कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया तो वो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हो गया। वो पाखंडवाद में नहीं फंसेगा। बड़े बड़े डॉक्टर मंदिरों के आगे खड़े हैं, मूर्तियों के आगे खड़े हैं, कहाँ गया उनका विवेक? बड़े बड़े कबीरपंथी खड़े हुए हैं मूर्तियों के आगे, कबीर साहब की मूर्तियां बना के, कहाँ गया विवेक? लेकिन महंत कहला रहे हैं, हजारों चेले मूंड रखे हैं। तो साहिब कहते हैं फूटी आंख विवेक की और लखे ना संत असंत, और जाके संग 10-20 हैं वाको नाम महंत। जिसके साथ 10-20 15-20 लोग खड़े हो जाते हैं वो महंत बन जाता है। अब आंख है उसकी फूटी हुई, ये वाली आंख नहीं, विवेक की आंख, फूटी आंख विवेक की। अब उसी विवेक को जगाना है, क्योंकि गुरु का काम एक ही होता है, तुम्हारा विवेक जगाना। तो कहते हैं गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। जो विवेकी गुरु होगा वो अपने चेले को कभी अज्ञान में नहीं झोंकेगा। वो कभी नहीं कहेगा कि तुम मूर्ति पूजा करो, भले कबीर साहब की क्यों ना हो। वो कभी नहीं कहेगा मूर्ति पूजा करो, क्योंकि मूर्ति में परमात्मा नहीं है। वो कहाँ बोलेगा ढूंढने के लिए? आत्म में राम, राम में आत्म। आत्मा में ही राम छुपा हुआ है। उस राम को जानो जो आत्मा में बैठा है, सबकी आत्मा में। घट घट मेरा साइया और सुनी सेज ना कोई, बलिहारी व घट की जिस घट प्रकट हो। जिस आत्मा में वो प्रकट हो जाता है, कहते हैं बलिहार जाते हैं उसकी हम। जिसने सारे भेद जान लिए, जिसने सारे पाखंड को दूर कर दिया और अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त कर लिया, बलिहारी कहते हैं उस घट की। लेकिन इसको समझने के लिए बहुत बड़ा विवेक चाहिए, और कबीर साहब से बड़ा विवेकी इस दुनिया में कोई नहीं है। वो सरताज है, विवेक के सरताज है। सारे संत जितने भी हैं, मीराबाई देख लो क्या करती थी, कृष्ण जी की मूर्ति लेके घूमती थी। रविदास जी देख लो क्या करते थे, कृष्ण जी की पूजा करते थे। और देख लो बाबा नानक क्या करते थे, ओम का जाप करते थे। सब संत कहीं ना कहीं अटके पड़े थे। कबीर साहब ने आके उनको दिव्य ज्ञान दिया, आत्म ज्ञान दिया, और उस समय को भक्ति काल कहा जाता है, भक्ति युग कहा जाता है। जब कबीर साहब 600 साल पहले आए तो सब संतों को इकट्ठा किया, सब विवेकी पुरुषों को इकट्ठा किया और उनके द्वारा वाणी की रचना करवाई, वाणियां लिखवाई गई। नानक साहब को बोला वाणी लिखो, गरीबदास जी को बोला वाणी लिखो, जितने संत हैं सबको बोला वाणी लिखो। लेकिन वाणी बोलो केवल, खोलो मत, उसका अर्थ मत बता देना कि क्या लिखा हुआ है, केवल वाणी बोल के चले जाओ। और जब सही समय आएगा तब इस वाणी को खोला जाएगा, और एक एक वाणी खोल के रख दी जाएगी। एक एक वाणी का बिल्कुल विस्तार से हर भेद खोल दिया जाएगा, तब जो पंथ चलेगा, कहते हैं पूरे संसार में एक पंथ हो जाएगा। तो इसीलिए साहिब ने बोला था धर्मदास जी को कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई। उन्होंने मूल ज्ञान छुपाने के लिए बोल दिया। जब मूल ज्ञान छुपा लिया गया तो फिर उनके वंशज के पास मूल ज्ञान कहां से आ सकता है? जब कबीर साहब ने हुक्म दे दिया कि धर्मदास मूल ज्ञान को गुप्त कर दो, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो,
तो क्या परमात्मा का हुक्म नहीं मानेगा धर्मदास? मानेगा। इसीलिए मूल ज्ञान किसी के पास नहीं है। मूल ज्ञान के नाम पे क्या है? 52 अक्षर हैं, मंत्र हैं,